मोदी देश को अडानी के हाथ से बेच रहे हैं। नरेंद्र मोदी को त्याग पत्र दे देना चाहिए और हमारे देश की प्रतिष्ठा जो अमेरिका में गिरी है वो केवल अडानी के कारण गिरी है। नीतीश का अभी का समय विनाशकाल है। राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। 50 लाख लड़का जो है स्टूडेंट रोड पे बौरा रहा है। अब मोदी जी बोलते हैं पकौड़ा तौलो, पकौड़ा नहीं तौलेगा। देश का प्रधानमंत्री जब फेंकू हो गया, कहाँ गया 2 करोड़ को नौकरी, 2 करोड़ को नौकरी रोड पे युवा बौरा रहा है। पूरे देश का पैसा नरेंद्र मोदी और अमित शाह सारा गुजरात ले गए, फकीर बना दिया है। 10-10 हजार महिला को लॉलीपॉप जो देते हैं। चुनावी माहौल 4.5 साल कहाँ थे आप? चुनावी माहौल आया तो लॉलीपॉप खुद समेत सब समेट लेगा आपको। अमित शाह कह रहे हैं कि अब की बार सब उड़ जाएंगे। अमित शाह का सर का बाल अपने उड़ गया, वो क्या उड़ेगा? आज राहुल गांधी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं इंजीनियर कामेश्वर झा आपसे यह कह रहा हूं कि इस देश में अभी बहुत बड़ी समस्या है और बिहार में भी बहुत बड़ी समस्या है। आप देख रहे हैं बिहार से 2.5 करोड़ नौजवान पूरे देश में भटकते हैं। अभी छठ के समय में वो आना चाहते थे, उन्हें शौचालय में घुस के आना पड़ा। भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर है। किसी भी ऑफिस में बिना पैसा दिए हुए काम नहीं होता है। शिक्षा का हाल चौपट है। नीतीश जी करीब करीब अपने में नहीं है, उनका अपहरण हो गया है। संजय झा, ललन सिंह इत्यादि लोग अपहरण कर लिए हैं। मुख्य कौन रिस्पॉन्सिबल है इस बिहार के अभी जो विनाश हो रहा है उसके लिए? इसीलिए बिहार में परिवर्तन होना जरूरी है, महागठबंधन को जीतना जरूरी है। ये बताओ ना, आपकी कह रहे डबल इंजन है, मोदी नीतीश मिलके बिहार का विकास कर रहे हैं। सर पत्रकार महोदय, मैं इंजीनियर कामेश्वर झा कह रहा हूँ, ये नरेंद्र मोदी देश को अडानी के हाथ से बेच रहे हैं। अभी ही LIC का 34,000 करोड़ रुपया दे दिए अडानी को। अब कहिए अडानी अगर जैसा कि हो रहा है, अमेरिका में अडानी के ऊपर जांच चल रही है, अमेरिका में मुकदमा चल रहा है। अडानी की आर्थिक हालत खराब हुई तो करोड़ों LIC में जो लगाए हैं लोग रुपया, उनकी क्या हालत होगी? ये हालत है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी इतना बड़ा फेंकू है। 75 साल तो पूरा हो गया। 75 साल पूरा होने पर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और उमा भारती, ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इन्होंने रिटायर कर दिया। ये क्यों नहीं जाते हैं? ये बिल्कुल फेंकू है। मोदी का सब कुछ फेंकू है। मोदी का डिग्री झूठ है, मोदी की बोली झूठ है, मोदी हर चीज में झूठ है। बताइए, आपका कितना उम्र हो गया? मेरा उम्र 74 है। 74 साल है। मोदी जी से 1 साल छोटे हैं आप। आपने देश में बहुत कुछ देखा, पहले की सरकार देखी, अब मोदी को देख रहे हैं देश में। बिहार में लालू राज भी देखा, कांग्रेस भी देखी होगी और अब नीतीश जी को भी देख रहे हैं। तो देश में मोदी को और नीतीश को कैसे देख रहे हैं आप लोग? देश में मोदी को बहुत खराब देख रहे हैं। उसने कहा हर परिवार को 15 लाख रुपया मिलेगा। उसने कहा हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। उसने कहा किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ। बेरोजगारी पराकाष्ठा पर है, नौजवान भटक रहे हैं चारों तरफ। तो ये तो होना चाहिए, नरेंद्र मोदी को त्याग पत्र दे देना चाहिए और हमारे देश की प्रतिष्ठा जो अमेरिका में गिरी है वो केवल अडानी के कारण गिरी है। अडानी के ऊपर में
अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट मुकदमा किया है। उस अडानी को बचाने के लिए मोदी हमारे देश को। आप कह रहे हैं कि मोदी अडानी के लिए काम करते हैं, और मोदी जब बिहार में आते हैं या देश में कहीं जाते हैं वो कह रहे हैं मैं चाय बेचता था, गरीब का बच्चा हूँ, मैं गरीबी देखा हूँ, गरीबों के लिए काम करता हूँ। नरेंद्र मोदी कभी चाय नहीं बेचते थे, उनके पिता चाय बेचते थे। नरेंद्र मोदी चाय नहीं बेचते थे। नरेंद्र मोदी हमेशा इमोशनल कार्ड खेलते हैं। नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी अडानी के, नरेंद्र मोदी पूंजीपतियों के आदमी हैं, हमारे इन लोगों के आदमी नहीं है। यार इस उम्र में आदमी इतना बढ़िया बोल रहा है और बोलने नहीं दे रहा आप लोग। नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं आप? सर, नीतीश का अभी का समय विनाशकाल है। भारत में मुख्य कोई नहीं है। बिहार में अभी मुख्यमंत्री नहीं है। संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, ये लोग कांग्रेस लोग चला रहा है, और नीतीश कुमार अपहृत है, और पूरी पार्टी जदयू पार्टी खत्म हो रही है। कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ रूपनगर गांव, बिरौल थाना, बेनीपुर से। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से वह करीब 50 किलोमीटर। कैसे आए हैं आप? मैं सतत प्रचारक हूँ। अच्छा। सही चीज का प्रचारक। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाला इंजीनियर कामेश्वर झा। तो ये क्या बढ़िया बोले। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी है, विदेश में घूमे हुए हैं, विदेश नीति जानते हैं, और दुख भोग के 4000 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी गए और देश में नफरत को कम किए, और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हर गली में खोली। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताओ, एक तरफ मोदी और नीतीश हैं और तमाम बीजेपी के लोग हैं, एक तरफ तेजस्वी और राहुल गांधी हैं, कौन भारी है? पत्रकार महोदय, आपके चैनल से आदाब, सलाम, नमस्कार करते हैं। और पत्रकार महोदय, असली बातों पर आइए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे की बात करिए। और मुद्दा ये है कि लोग कहते हैं ये काम हुआ, वो काम हुआ, बहुत सा काम हुआ, लेकिन बिहार का बहुत बुरा हाल है। प्लान देख लीजिए, गरीबी देख लीजिए, रोजी रोटी देख लीजिए। 50 लाख लड़का जो है स्टूडेंट रोड पे बौरा रहा है। अब मोदी जी बोलते हैं पकौड़ा तौलो, पकौड़ा नहीं तौलेगा। और इस बार हमारी आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। 128 से 140 फुल बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। ये बताओ, मोदी और नीतीश को जब सुना जाए, चश्मा उठा लो चाचा, हाँ, मोदी और नीतीश को भाषण देते हुए सुनते हो, वो लोग कहते हैं बिहार में कुछ नहीं था, सब हम किए हैं। ये लोग फेंकू हैं। देश का प्रधानमंत्री जब फेंकू हो गया, कहाँ गया? 2 करोड़ को नौकरी, 2 करोड़ को नौकरी रोड पे युवा बौरा रहा। युवा रोड पर बौरा रहा, करोड़ों करोड़। आप बिहार में 13 करोड़ की आबादी है, गुजरात में 7 करोड़ की आबादी है। आप देख लीजिए नजर उठा के, बिहार में 4 एयरपोर्ट है और गुजरात में 7 एयरपोर्ट है। पूरे देश का पैसा नरेंद्र मोदी और अमित शाह सारा गुजरात ले गए, फकीर बना दिया है। ये लोग बतौलाबाज है, भाषण करते हैं, है ना। हम लोग को हिंदू मुस्लिम भाई से भाई को लड़ाते हैं, इनका यही काम है। आपने कहा कि मोदी, अमित शाह जी और नीतीश ने मिलकर बिहार को फकीर बना दिया। मोदी जी कहते हैं हम खुद फकीर आदमी है, झोला लेके चले जाएंगे, हमारे पास क्या है? वक्त आने दीजिए। तेजस्वी नहीं, आंधी है,
आंधी। और ये बताओ, कह रही है चुनाव बिहार का नहीं देश का है, इधर तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे, ऐसा होगा? और ऐसा है कि तेजस्वी यादव का गांधी मैदान इंतजार कर रहा है। मैं आपको दावा करके बोलता हूं 128 से 140 फुल बहुमत के साथ सरकार बनने जा रहा है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी का लोग इंतजार कर रहा है और हम लोग को बिहार जीतना है और दिल्ली पे कब्जा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक साथ आ रहे हैं, क्या माहौल होने वाला है? पूरा माहौल बिगड़ चुका है। पूरा बिहार में दलित, महादलित, मुसलमान, ओबीसी सब एकजुट हो चुका है। इस मर्तबा हम लोग तेजस्वी का सरकार बनाने जा रहे हैं और केवटी विधानसभा से डॉक्टर फराज फातमी को जिताने का काम कर रहे हैं हम लोग। क्या दिक्कत है बिहार में? बहुत सारी दिक्कत है, रोजी रोजगार, शिक्षा की कमी है, पढ़ाई की कमी होती है। जो रोजी रोजगार के लिए आदमी तरसता है, पलायन गाड़ी भर भर के जाता है बाहर विदेश कमाने के लिए यहाँ, उसके लिए हम लोग रोकना चाहते हैं। हम लोग को रोजी रोजगार चाहिए, वो सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है, वो तेजस्वी यादव। राहुल गांधी आ रहे हैं, वो कैसे लगते हैं? राहुल गांधी भी बहुत अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, महागठबंधन के हम लोग के साथ में हैं, उनको भी जिताने का काम करेंगे हम लोग जी, उनको भी। मोदी नीतीश का क्या होगा? कुछ नहीं, पलटू चाचा चले गए, पलटू चाचा गए जहाँ जाना था। इस बार हम लोग तेजस्वी का सरकार बनाएंगे। जाने वाला है इस बार। एक एक करके पलटू चाचा को गांजा पीने के लिए भेज देना है इस बार। एक एक करके 10,000 ये बताओ, रुपया जो आप एक दिए मिनट, हैं, हाँ। लॉलीपॉप 10-10 हजार महिला को लॉलीपॉप जो देते हैं, चुनावी माहौल, 4.5 साल कहाँ थे आप? 4.5 साल लॉलीपॉप काहे नहीं दिए? चुनावी माहौल आया तो लॉलीपॉप, सूद समेत सब समेट लेगा आपको, सूद समेत, यानी कि नोटिस भिजवाएगा आपके घर पे जी। इस मर्तबा तेजस्वी तय है, एकदम तय है। ये बताओ, यहाँ मोदी और नीतीश इतना मेहनत कर रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि अब की बार सब उड़ जाएंगे। अमित शाह का सर का बाल अपने उड़ गया, वो क्या उड़ेगा? अमित शाह का सर का बाल उड़ गया जी। अमित शाह कह रहे हैं जंगल राज नहीं आने देंगे। बाहर के आदमी आकर के बिहार में कहेंगे तो अब जंगल आ जाएगा? होश नहीं है उनको, होश नहीं है। आप बोलने की क्या जरूरत है इसमें? मोदी और अमित शाह जैसे लोग जो है बिहार को कह रहे हैं बदल के मानेंगे। क्या बदलेगा भाई? आप तो खुद पत्रकार हैं, आप खूब बार बार घूमते हैं, आप देखते होंगे। हमसे पूछ रहे हैं, आप हम बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं रोड बनवा दिए, घर घर में शौचालय बनवा दिए, पक्का मकान बना दिए। केवटी विधानसभा में गली गली में चल जाइए ना, केवटी विधानसभा के गली गली में चल जाइए, नाला बह रहा है, रोड खराब है, एक भी काम नहीं करने का काम किया उन्होंने। मगर इंशाल्लाह डॉक्टर फराज फातमी जितने का काम। 20 साल में बिहार क्या बदला? बहुत कुछ नहीं बदला। क्या बदला अभी बताइए? कुछ नहीं बदला। स्कूल लाइनअप खराब हो गई। बताओ, नीतीश कुमार जी के बोलने का अंदाज जानते हैं ना, वो कहते हैं पहले कुछ था जी, सब हम किए हैं। अरे नीतीश कुमार कभी कभी देखते हैं कि शोक सभा में जाते हैं तो ताली मारने लगते हैं, कभी राष्ट्रीय गीत में ताली मारने लगते हैं, उसका अचेत अवस्था में आ गए अब उसका सीजन खत्म है। मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं ये बिहार का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। अगर बिहार में सरकार बदलेगी तो देश में भी सरकार बदलेगी। एकदम तय है। जब ये बिहार की सरकार तेजस्वी यादव को बनाएंगे हम लोग, तो केंद्रीय सरकार को गिराने का काम करेंगे हम लोग। आप लोग बताइए, क्या समस्याएं हैं बिहार में? बिहार में रोजगार की समस्या है, पलायन की समस्या है, भुखमरी की समस्या है। मोदी कहते हैं जो 5 किलो अनाज हम बिहार में देते हैं, तो 5 किलो अनाज से क्या होने वाला है बिहार में? हैं? तेजस्वी यादव को मोदी कहते हैं जो ये धन कहाँ से आया उसको। और अमित शाह का बेटा क्या मनरेगा में कमा कर लाया है? मनरेगा में तो नहीं कमाया है। यही है बिहार की समस्या। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन था, आईसीसी का। वो कब क्रिकेट बना? क्रिकेटर वो कब बना? और क्रिकेट चला रहा है, और चला रहा है। यही है हमारा। बिहार में 20 साल में क्या विकास हुआ? 20 साल में कुछ नहीं हुआ विकास। 10,000 दिया है, वो भी लोन के स्तर पर दिया है, वो भी महिला का लोन भरना होगा, नहीं तो सिविल खराब हो जाएगा हर महिला को। तो अब की बार क्या होगा? इस बार तेजस्वी सरकार होगा। राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या कहो? उसको हम प्रधानमंत्री हम लोग बनवाएंगे। राहुल गांधी जी, अगले बार प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आप लोगों को? हम लोग को बहुत अच्छा लगते हैं, प्रिय नेता है हम लोगों को। हाँ, मोदी ठीक की राहुल गांधी? राहुल गांधी। मोदी में क्या गड़बड़ी है? मोदी में बहुत गड़बड़ी है। वो तो बोलता है झोला उठाएंगे चल जाएंगे। अरे उसको झोला का भी चेक करेंगे जो क्या लेकर जा रहा है। झोला ले जाने नहीं। नहीं। नीतीश जी का क्या हाल है? नीतीश जी का वो तो पलट जाएंगे, कब पलटेंगे, किधर जाएंगे, कोई हाल नहीं है उसका। अचेत अवस्था में है वो लोग। अच्छा, कह रहे जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज मनुवादी के लिए है। जंगल राज जो अल्पसंख्यक ST SC
जो गरीब को सताया जा रहा था और उस गरीब को अब वो लोग नहीं सता पा रहे, इसीलिए बोल रहा है जंगल राज आ गया है। तो अब की बार गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सब एक है। सब एक है, सब एक है, एकदम तूफान आएगा।